हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के राय और आज हम लोग डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट पे हम लोगों ने सैरस रूल तक कर लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज मेरा क्या है? तो डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if its rows and column are interchanged। हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। क्या कह रहा? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। कब? इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आएगी। अच्छा ऐसा है तो एग्जांपल दिखाइए। तो एग्जांपल पहले लो, दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 2 5 3 9 3 9 ले लो, हाँ, या यहाँ 6 ही ले लो। ठीक है, आसानी के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ ना हो इसलिए। तो ऐसा है, वैल्यू निकाल लो, डेल्टा ऐसा है, वैल्यू निकाल लो। क्या आ गया है? 6 × 2 12 - 15 कितना आया है? 3 आया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये ऐसे लिखते हैं, रोज गोज टू कॉलम। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा डैश मेरा न्यू डिटर्मिनेंट आएगा, ये हो जाएगा 2 5, यहाँ आ जाएगा 2 5, ये 3 6 यहाँ आ गया है 3 6। वैल्यू निकालते हैं, 2 × 6 12 - 5 × 3 6 - 5 × 3 क्या हो गया? 15। वैल्यू क्या आ गया है? माइनस का 3। कहाँ गड़बड़ किए हो? ये माइनस का ही 3 है। ठीक है, तो ये भी -3, ये भी -3, तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, सही। अब थर्ड ऑर्डर को लेकर देख लो। ये मेरा एक डिटर्मिनेंट ऐसा है 1 2 5 6 0 2 0 3 9, ऐसा डिटर्मिनेंट है। हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। कैसे वैल्यू निकलेगा? तो वैल्यू निकालो, क्या करना होगा? हाँ, तो 1 लिए, 1 के अलॉन्ग ये खत्म, बच गया 0 -6। फिर ये ले लिए -2, क्या बच जाएगा? ये खत्म 54 - 0 प्लस ले लो 5। ठीक है, +5 इधर ले लो, +5, तो क्या खत्म? ये खत्म, बचा 63 18 - 0। आंसर क्या आ गया? माइनस का 6 माइनस का 108 और प्लस का 90। तो आंसर क्या आ गया? 108 114 -90 माइनस का 24। यहाँ से आंसर आया माइनस का 24। अब हम लोग क्या करेंगे? रोज डेल्टा डैश लेंगे। क्या कर रहे हैं? डेल्टा डैश ले रहे हैं। डेल्टा डैश क्या हो जाएगा? देख लो, डेल्टा डैश हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 2 5 को यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, 602 को यहाँ लिख दे रहे हैं, 039 को यहाँ लिख दे रहे हैं, 039। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 1 लिए, ये खत्म, बचा क्या? 9 0 -6। फिर -6 लिए, ये खत्म, बचा क्या? 18 - 15 18 - 15। देखो वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 6 माइनस का 18 - 15 क्या होता है? 3, माइनस का 18 क्या आ गया? माइनस का 24। तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, आंसर वही आएगा। बस धीरे धीरे हम लोग को सीखते चलना है, यही सब बात तो हम लोग सीखेंगे। हाँ, तो ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देने से मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन्स रहेगा, मतलब वही रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। नोट में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हो। क्या हम लोग रो और कॉलम को चेंज करके क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो कोई भी अगर ए का ट्रांसपोज ले ले
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाले या ए की ट्रांसपोज का वैल्यू निकाले, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। अभी हम लोग देखें कि ए का डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज करने पे भी आता है, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, इफ टू रोज और कॉलम्स of a determinant, if two rows or column of a determinant are interchanged, then the value of determinant so obtained is negative of original determinant। समझ में आया क्या? नहीं, क्या कर रहा है कि यहाँ दो रो और दो कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तब उससे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, बस पहले का जो वैल्यू है उसका नेगेटिव आ जाएगा। मतलब पहले का आंसर अगर जो मेरा 6 है तो दूसरे का आंसर -6 आएगा, मतलब पहला जितना है उसका नेगेटिव आना है। एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। जैसे यहाँ सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्या 2 5 6 3, तो इसमें तो इसको इंटरचेंज करने पे देख लेते हैं। फिर भी ये क्या आ गया, 6 - 30 मतलब माइनस का 24, ठीक है। अब क्या कर दिए हैं, इंटरचेंज कर दिए रो 1 को रो 2 में, तो ऐसे कहेंगे रो 1 इंटरचेंजेज विद रो 2, तो ये आ जाएगा 6 3, ये हो जाएगा 2 5। अब वैल्यू निकालते हैं तो 30 - 6 24, पहला नेगेटिव था दूसरा पॉजिटिव आएगा, उतना ही, मतलब जो आएगा उसका नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कुछ भी हो। एक ऑर्डर 3 का ले लेते हैं, 3 1 0 0 5 6 -1 2 3, ऐसा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। वैल्यू निकाल कर देखते हैं क्या आ जाएगा, तो इसको ले लेते हैं। 3 यहाँ 3 के इसके अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहे हैं, तो 3 के साथ ये खत्म 15 - 12 -1 क्या खत्म, ये खत्म, बचा 3 × 0 0 + 6, तो ये बन गया है मेरा 15 - 12 3 3 3 जा 9 -6, मतलब ये 3 आया है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं देखना है, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे रो 1 इंटरचेंजेज विद रो 3, तो जो डिटर्मिनेंट डेल्टा डैश आएगा, डेल्टा डैश न्यू डिटर्मिनेंट मान लिए है, ठीक है। हाँ, तो ये जो नया डिटर्मिनेंट आएगा ये क्या हो जाएगा, ये -1 2 3 यहाँ आ जाएगा, -1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 0 5 6 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 1 0 यहाँ आ जाएगा, 3 1 0, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं, इसके अलॉन्ग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। -1 लिए, ये खत्म, आया वैल्यू क्या, 6 × 2 12 -15, ये 0 + 0 खत्म, ये +3 लिए, तो इसके अलॉन्ग ये खत्म, बचा क्या, ये खत्म और ये खत्म, बचा क्या, सॉरी इसके अलॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। -1 लिए, ये खत्म, बचा क्या, 0 -6 +3 लिए, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, +3 लिए तो ये खत्म, बचा 6 × 2 12 -5 × 3 15, तो ये बन गया माइनस प्लस का 6, ये बन गया 12 - 15 माइनस का 3 और इंटू 3 माइनस का 9, -9 + 6 माइनस का 3, तो यहाँ 3 आ रहा था तो यहाँ क्या आ गया, -3 आ गया। मतलब हम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है क्या, कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, 2 रो या 2 कॉलम को, अभी एक कॉलम को भी कर सकते हैं, इसको इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा रहेगा, तो साइन में मतलब न्यूमेरिकली सेम रहेगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, क्लियर। चलो ठीक है, तो ये मेरा रहा सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हम लोग का,
थर्ड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट will be 0 if क्या लिखे, any two rows or columns are identical। क्या मतलब है भाई, यदि कोई दो रो और दो कॉलम इक्वल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि डेल्टा मेरा है ऐसा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, अब फिर से ये है a1 b1 c1। मतलब समझ में आया क्या? हाँ, ये फर्स्ट यहाँ क्या है, हियर लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट रो इक्वल है किसके, थर्ड रो के, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, हम लोग देखते हैं। हम लोग डेल्टा को ऐसे कर सकते हैं, माइनस साइन के साथ क्या करते हैं, अभी हम लोग सीखे हैं ना कि कोई रो और कॉलम को चेंज कर दे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू वही रहेगी, साइन नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव लिख दिए हैं और इस रो को इसमें चेंज कर दिए हैं, तो इस यहाँ a1 b1 c1 आ जाएगा, ये सही रहेगा, a2 b2 c2, ये a1 b1 c1 यहाँ आ जाएगा। लेकिन इससे डिटर्मिनेंट तो वही रहा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू माइनस का, ये फिर से डेल्टा आ गया, इसका मतलब 2 डेल्टा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई डेल्टा इक्वल टू 0। मतलब मेरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो रहा है हम लोग समझ गए हैं, क्लियर है। हाँ, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरा चौथा है ना मेरा, इफ each element of a row or a column is 0, then the value of determinant will be 0। मतलब क्या है, मतलब फिर से यहाँ देख लेते, कोई डिटर्मिनेंट है जिसका सभी रो क्या आ गया, एक रो की सभी एलिमेंट 0 आ गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, इसके लिए हम खोलेंगे 0 इंटू 0 इंटू 0, सब क्या आ जाएगा, 0। तो ये बहुत ही आसान है, इसको ध्यान में रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है। फिफ्थ क्या है भाई, अच्छा इसी का क्या है ना, थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं नोट करके, द वैल्यू ऑफ determinant of triangular matrix will be, can be लिखो, can be obtained by multiplying its diagonal element। क्या है मतलब यहां समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि डायगोनल के अपर या लोअर वैल्यू एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट यहाँ रहेगा, वह उसी का डिटर्मिनेंट रहेगा, उसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा है, क्या है, A0 0 BC 0 DEF, ऐसा ये है ना। ये क्या है, डायगोनल के अपर के क्या है, सभी एलिमेंट 0 है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, ACF, A इंटू C इंटू F, बस इस तरह से हम लोग निकालेंगे। आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह से अगर हम लोग देखना चाहें तो देखो, इसके अलॉन्ग खोल दिए, A इंटू खत्म क्या हो जाएगा, CF माइनस 0, तो ACF भी तो आ गया, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है।
अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज 5 है ना, इफ each element लिखो of a row or a column is multiplied by k, then the value of new determinant will be k times the original determinant। मतलब समझ में आया? मतलब ये है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है डेल्टा ए बी सी एक्स ए बी सी A1 B1 C1 मान लो, A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें क्या करें x से मल्टीप्लाई, डेल्टा डैश एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें x से मल्टीप्लाई किसी रो और कॉलम में कर सकते हैं, A1 B1 C1 यही में कर देते हैं A2x B2x C2x, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं A3 B3 C3। तो इसका जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे ना, वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा जो इसका वैल्यू मान लेते हैं डेल्टा आया ना, तो यहाँ डेल्टा इक्वल टू लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू एक्स टाइम डेल्टा डैश, सॉरी उल्टा हो गया, डेल्टा डैश की वैल्यू जो निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डेल्टा, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू जो होगी इसके एक्स टाइम्स होगा, ठीक है, इसका वैल्यू इसके एक्स टाइम्स, यही बस हम लोग को ध्यान में रखना था। कोई एग्जाम्पल लेकर खुद से करो इसको, ठीक है। हाँ, तब समझ में आएगा। कोई भी वैल्यू ले लिए, इसको और समझने का तरीका ये है, अभी हम लोग इस पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इसका मेन समझने का फंडा ये है कि कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी एक्स ए एक्स वाई एक्स, मान लो A1 B1 C1 एक्स ए एक्स बी एक्स सी वाई वाई A2 वाई B2 वाई C2, ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना कि किसी एक रो से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम लोग कॉमन लेते हैं। तो जैसे यहाँ से x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा A1 B1 C1, ये हो जाएगा A B C, ये Y A2 Y B2 Y C2, ठीक है। अगर हम लोग फिर चाहे तो y इस रो से कॉमन ले सकते हैं, या एक ही बार में हम लोग ले सकते हैं एक्स वाई, ये बच जाएगा क्या A1 B1 C1 A B C A2 B2 C2। कहने का मतलब है हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक रो में करेंगे, जब भी कॉमन लेंगे किसी एक रो से कॉमन लेंगे, ठीक है। बाहर आएगा बस एक रो से कॉमन लेने पे वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर 5 से मल्टीप्लाई करना होता था तो पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते थे, नहीं, यहाँ वैसा नहीं। 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पहले सिलेक्ट करना होगा कि किस रो और किस कॉलम में हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आज तक इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ। अपना ख्याल रखो, मस्ती करो, बाय बाय।